जय हिंद साथियों। मेरा नाम डॉक्टर संग्राम पाटिल है और आज मैं आपसे हमारे तिरंगे के बीचों बीच जो चक्र है, जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। इस चक्र को अलग अलग तरीके से बुलाया जाता है। कुछ लोग इसे धम्म चक्र कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं इसे कि ये किसी 24 ऋषियों के आर्यों से स्पोक से लिया गया है। कोई इसे सुदर्शन चक्र कहता है, कोई कहता है कि ये जैन पंथ का जो धर्म चक्र है उसका है, और कोई कहता है कि ये बुद्ध की शिक्षा के अनुसार जो अशोक ने उठाया था वह धर्म चक्र है। तो इसके सिलसिले में जो ऐतिहासिक तथ्य है उनके ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। तो ये जो अशोक चक्र है साथियों, हमारे तिरंगे के बीचों बीच जो है वो नीले कलर का होता है और उसको 24 आरे होती है, यानी वो स्पोक्स होते हैं जो सेंटर से वो सरकमफरेंस तक जाती है। ये 24 जो है, अगर आप ठीक से सारनाथ और कई और जगह पर जो अशोक का के काल के जो चीज़ें हमें मिली है, स्तंभ मिले हैं, स्तूप मिले हैं, उसमें दो प्रकार के साधारणतः चक्र मिलते हैं। जो 4 सिंहों के ऊपर जो होता है वह उसमें 31 आरे होती है, उसे मुख्य अशोक चक्र कहते हैं। और जो सिंहों के नीचे होता है उसमें 24 आरे का जिसमें जो 24 स्पोक्स होते हैं उसको उप अशोक चक्र कहते हैं, और हमारे तिरंगे में वह उप चक्र लिया गया है। लेकिन ये सिर्फ 31 या 24 आर्यों का ही नहीं है। आप अगर इतिहास में देखेंगे और कई साहित्य का अध्ययन करेंगे तो 12 आर्यों का भी है, 8 आर्य है, 4 आर्य किसी चक्र में है, 6 आर्यों का भी है, 6 स्पोक्स। तो इन सब स्पोक्स का अलग अलग व्हील्स का क्या मतलब है, पहले क्रोनोलॉजी समझिए साथियों। अगर हम भारत के इतिहास की दृष्टि से देखें तो सिंधु संस्कृति, सिंधु घाटी की संस्कृति, ये हड़प्पा में जो संस्कृति मिली है ये ईसा पूर्व 3500 साल पुरानी है। ये अब संशोधन के आधार पर प्रूव हो चुका है। उसमें बाद में बौद्ध साहित्य में जो रेफरेंसेस मिलते हैं, जो उल्लेख मिलते हैं, उनके हिसाब से सिद्धार्थ गौतम जो ईसा पूर्व 563 साल पहले हुए थे, उनके पहले भी कुछ बुद्ध हुए थे, और उनमें जो रेफरेंसेस है उनके हिसाब से क्रुकुचंद बुद्ध ये 3101 साल ईसा पूर्व हुए थे। फिर उसके बाद में कोनागमन बुद्ध ये 2099 साल ईसा पूर्व हुए थे। फिर उसके बाद कश्यप बुद्ध ये 1014 इतने साल ईसा पूर्व हुए थे, और फिर गौतम बुद्ध 563 साल ईसा पूर्व। ये जो नॉलेज था बुद्ध के, अरहंतों के अनुभव से जो नॉलेज आता था, जो शिक्षा दी जाती थी, वह पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से ये पास ऑन की जाती थी। शुरू में तो ये कोई लिखा पढ़ी नहीं थी, इसकी किताबें नहीं थी। तो ये जो ज्ञान था उसे वेद कहा जाता था। वेद का मतलब वेदन, संवेदन, जो संवेदन यानी सेंसेशन, जो हम सेंसेशन फील करते हैं बॉडी पर। तो जिन साथियों को बुद्धिस्ट फिलॉसफी का ज्ञान होगा या जिन्होंने विपश्यना की होगी, विपश्यना साधना, आपको पता होगा कि विपश्यना में जो साधना में संवेदना सिखाई जाती है और उनके प्रति एक समता भाव जागृत करना सिखाया जाता है। तो ये संवेदना, उसको वेदन कहा जाता था पुराने जमाने में, और वेदन यानी स्व अनुभूति, प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रज्ञा, इसको वेद कहते थे। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाया जाता था मौखिक रूप से। बाद में फिर ये लिखित रूप में आ गए, फिर उसमें फेरफार हो गए, उसमें वर्ण व्यवस्था आ गई और फिर अलग अलग चीजें उसमें आ गई, तो वो दूषित हो गए। लेकिन ओरिजिनल जो वेद हुआ करते थे ये ऋषि मुनियों का, बुद्धों का, अरहंतों का अनुभव उसमें कथन हुआ होता था, करता था। तो सम्राट अशोक के जमाने में जो 250 या 300 साल गौतम बुद्धा के बाद जिनका राज चला, उसमें जो धर्मचक्र उन्होंने इस्तेमाल किया है, ये गौतम बुद्ध के जो साहित्य उस वक्त उपलब्ध थे, जो शिक्षा उपलब्ध थी,
उसके अनुसार ये चक्र है। तो सम्राट अशोक खुद इन्होंने 6 महीना विपश्यना की थी ये राजस्थान में। तो ये तो पूरा जो जम्बूद्वीप है, भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता था उस समय, भारत नाम नहीं था। तो इसका राजस्थान जो प्रांत था, एरिया था, वो भी सम्राट अशोक का ही एरिया था। वहाँ पे बहरत जो एरिया है, वहाँ पर उन्होंने एक विहार में 6 महीने तक साधना सीखी थी, धम्म का ज्ञान लिया था। और उसके बाद में फिर वो जब वो अपने राजधानी वापस आए तो उन्होंने पूरे साम्राज्य में और साम्राज्य के बाहर जो मित्र राष्ट्र थे वहाँ पर भी बुद्ध की शिक्षा का प्रसार किया। उसके लिए उन्होंने 84,000 विहार और स्तूप, स्तंभ इनकी रचना की, शिलालेख लिखे और इनके ऊपर ये बुद्ध की शिक्षा का जो नॉलेज था वो सब इनके थ्रू प्रसारित किया, इसके द्वारा प्रसारित किया। तो बुद्ध के समय ये धम्म चक्र जो था ये 4 आर्यों वाला था या 8 आर्यों वाला था। 4 का मतलब होता था 4 आर्य सत्य जो बुद्धा ने अपने शिक्षा में बताए थे, या 8 यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग, जो मार्ग चलकर दुखों से मुक्ति की साधना बुद्ध सिखाया करते थे, उसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते थे। अशोका के समय के जो चक्र है उसमें 12 स्पोक्स है, 24 है और 31 है। तो 12 का क्या मतलब है, मैं आपके लिए यह बुद्ध की शिक्षा जो है, जो दुख चक्र, संसार चक्र या भव चक्र के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो ये श्रृंखला होती है, इसमें 12 कड़ियाँ होती है। मैं आपके लिए ये पढ़ के बताता हूँ। तो इसकी शुरुआत जो होती है अविद्या से होती है। ये पाली भाषा है, प्राकृत भाषा। ये उस समय के लोगों की बोली भाषा हुआ करती थी, बुद्ध भी इसी भाषा में बोलते थे। तो इसकी जो श्रृंखला है ये अविद्या पच्छया संखार, संखार पच्छया विज्ञान, विज्ञान पच्छया नाम रूपम, नाम रूप पच्छया सरायतन, सरायतन पच्छया फस्सो, फस्स पच्छया वेदना, वेदना पच्छया तणहा, तणहा पच्छया उपादान, उपादान पच्छया भवो, भव पच्छया जाति, जाति पच्छया जरा मरणं, शोक परिदेव दुख दो मनस्सु पायासा संभवन्ति, एवमेतस्य केवलस्य दुख खंदस्य समुदयो होती। तो ये 12 श्रृंखला, उसमें 12 कड़ियाँ है और ये अविद्या, संखारा, विज्ञान, नाम रूप, सरायतन, फस्स, वेदना, तन्हा यानी तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा मरणं, ये सब इसकी श्रृंखलाएं है। तो इसके ये 12 स्पोक्स के मतलब होते हैं। और जो 24 आरे वाली स्पोक्स वाली जो व्हील है, धम्म चक्र है, उसका मतलब ये 12 जो चीजें हैं जो हमें जकड़ कर रखती है दुख में, संसार के ये दुख चक्र में, भव चक्र में, उसका रिवर्सल करने वाले जो चक्र 12 चीजें हैं, 12 कड़ियाँ है, और ये दुख पैदा करने वाली 12 कड़ियाँ, इनका मिला के ये 24 कड़ियों वाला, तो ये धर्म चक्र, धम्म चक्र जिस आदमी ने, जिस मनुष्य ने चलाया, पहली बार लोगों को सिखाया, तो गौतम बुद्ध के समय ये तो सिद्धार्थ गौतम थे, इन्होंने इसको चलाया, इसको परिवर्तन किया, तो इसको धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो ये धम्म चक्र प्रवर्तन मतलब लोगों को अब इसका फायदा होना शुरू हो गया, और जो मनुष्य जिसने खुद को बुद्ध कर लिया, जो अरहंत हो गया, जो मुक्त हो गया, उस मनुष्य ने ये चलाया। तो ये हो गया धम्म चक्र प्रवर्तन। और धम्म का चक्र, धर्म का चक्र, धम्म और धर्म एक ही चीज होती है, बस भाषा का अंतर है इसमें। और अशोका के जो उत्खनन और जो चीजें मिलती है, स्तंभ मिलते हैं, स्तूप है, उनमें 31 आरे वाला भी एक चक्र है। ये बहुत थियोरेटिकल चक्र है हमारे लिए। बुद्धा के साहित्य में मन की अवस्था, आपका मन कितना शुद्ध हो गया, उस हिसाब से आपके मन को कौन सी अवस्था मिलेगी, कौन सा प्लेन मिलेगा, किस योनि में मन जाएगा, उसकी 31 प्लेन्स का डिस्क्रिप्शन बुद्धा के साहित्य में है। वो आप अगर डिटेल में पढ़े तो आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पर उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत थियोरेटिकल है और ये
प्रैक्टिस न करने वाले लोग जब ये थ्योरी पढ़ते हैं तो ये थ्योरी में उलझ जाते हैं। और वही बात हुई जब बुद्धा के बाद प्रैक्टिस बंद हो गई और थ्योरी रही, तो इस थ्योरी से फिर ये 31 जो प्लेन्स है उसमें से अवतार पैदा हो गए, देवी देवताएं आ गए, और वो कथाओं में उनका सबका वर्णन हम जो आज देखते हैं वो उसी से उत्पन्न हो गया। इसलिए इन थ्योरी में अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो न जाना ही उचित होगा। साथियों, ये जो धर्म चक्र है, धम्म चक्र है, ये किसके लिए है? बौद्धों के लिए है, जैनों के लिए है, ब्राह्मण धर्म के जो लोग हैं जिसे बाद में हम हिंदू धर्म कहते हैं उनके लिए है, या और किसके लिए? तो साथियों, दुख यह सार्वजनीन है, सब लोगों के लिए ये कॉमन है। तो इसका मार्ग जो है दुख से बाहर आने का, ये भी सार्वजनीन है। और दुख की जो प्रक्रिया है, जो 12 कड़ियां है, उसका इलाज आप जब मन को शुद्ध करने जाते हैं, मन के अंदर जाते हो, तो ये इलाज भी सार्वजनीन है, ये भी सबका एक ही है। तो ये खुद को आप बौद्ध कहे, जैन कहे, मुस्लिम कहे, ब्राह्मण कहे या और कुछ कहे, दुख तो सबका एक ही होता है और उसका मार्ग भी एक ही होता है, इसलिए ये सार्वजनीन है। तो ये धर्म चक्र, ये धम्म चक्र जिसे हम आज अशोक चक्र कहते हैं, ये सबका है, ये सार्वजनीन है, सार्वकालीन है। तो बाद में इस धर्म चक्र को ही पुराणों में आप जानते ही होंगे कि पुराणों में जो अवतार है, विष्णु का अवतार, उसको उस अवतार के साथ इस धर्म चक्र को जोड़ा गया और विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र दिया गया। तो सुदर्शन चक्र ये भी इसी धर्म चक्र, धम्म चक्र से लिया गया है। सुदर्शन का मतलब ही यह होता है कि सु माने सम्यक, अच्छा, और दर्शन, आजकल जो दर्शन जिसे कहते हैं कि हमने भगवान के दर्शन कर लिए, मतलब हम मंदिर जाके हाथ जोड़ के आते हैं और बोलते हैं दर्शन हो गया। तो पुराने जमाने में दर्शन ऐसे नहीं होता था। दर्शन का मतलब होता था करके देखो, खुद अनुभव करो, इसका मतलब दर्शन होता था। तो सुदर्शन, सम्यक दर्शन यानी सत्य का दर्शन। तो सत्य का दर्शन कराने वाला वही वो धर्म चक्र का ही ये अलग सा रूप है। लेकिन पौराणिक कथा में इस सुदर्शन चक्र का जो कथाओं में शत्रु को मारने के लिए, दुष्टों को मारने के लिए ऐसी जो कथाएं जोड़ी गई, ये तो कथाएं है। सही माने में हमारे शत्रु हमारे अंदर ही होते हैं और उन शत्रुओं को मारकर, उन 12 कड़ियों की श्रृंखला को तोड़कर कोई भी अरहंत होता है, कोई भी मनुष्य बुद्ध होता है, वो स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, कोई भी, हमारे अंदर के शत्रुओं को, निगेटिविटीज को मारकर ही हम अरहंत होते हैं, बुद्ध होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। उस माने में सुदर्शन चक्र का अर्थ लेना चाहिए। बाकी जो कथाएं हैं, लोगों को मारने वाला सुदर्शन चक्र, ये तो सिर्फ कथाएं होती है। तो साथियों, इसी ऐतिहासिक पार्श्वभूमि को, ऐतिहासिक नॉलेज को ध्यान में रखते हुए हमारे पूर्वजों ने, जब भारत देश स्वतंत्र हुआ, जब वो भारत भी नहीं कहलाता था, उसको इंडिया या हिंदुस्तान कहते थे, तो 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब हमारे देश का नेशनल फ्लैग चुना गया, तो उस फ्लैग में सेंटर में इस चक्र का, अशोक चक्र का भी इंक्लूजन किया गया। और इस अशोक चक्र का मतलब ये होता है कि आप अपने अंदर की बुराइयों को, निगेटिविटीज को निकाल कर आप सुखी होइए, शांति महसूस कीजिए, सद्भावना बढ़ाइए और अपना जो जीवन है वो आनंद से बिताइए। तो इसी अशोक चक्र, इसी धर्म चक्र की वजह से भारत किसी जमाने में विश्व गुरु बन गया था। साथियों, मैं आप सबको अपील करता हूँ कि चलो हम इसी धर्म चक्र के, धम्म चक्र के, अशोक चक्र के रास्ते पर चलते हैं, शील सदाचार का जीवन जीते हैं, सद्भावना बढ़ाते हैं और सब मिलजुल कर प्यार से रहते हैं और हमारे इस महान देश को फिर से विश्व गुरु बनाते हैं। आई होप आपको अशोक चक्र की ऐतिहासिक जो तथ्य है, इसकी पार्श्वभूमि है, इसके बारे में मेरी बातें अच्छी लगी हो। अगर आप सहमत हो, आपको ठीक लगता हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।